नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। सीधे अयोध्या धाम के सरयू तट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और स्टोरी शुरू करें, ब्रेकिंग न्यूज शुरू करें उसके पहले यह भव्य नज़ारा आपको जरा दिखाना चाहेंगे। सरयू का तट है। अगर आप किसी कारणवश यहाँ पर नहीं अब तक आए हैं तो IBC24 की टीम जो कि प्रभु श्री राम की ननिहाल से आई हुई है वो ये भव्य तस्वीरें आपको दिखा रही है। ये तमाम लोग मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन ये इंद्रप्रस्थ से आए हैं। लेकिन आपकी अपनी टीम IBC24 प्रभु श्री राम के ननिहाल से आई हुई है और प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पहुंच चुकी है। हमने कहा कि सरयू आप देख सके, कहा जाता है गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ी प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां प्रभु श्री राम लिए अवतार। तो प्राण प्रतिष्ठा में अब महज 5 दिन बाकी हैं। चूंकि आज की तारीख भी नोट कर लीजिए तो हो जाएंगे 6, लेकिन वैसे 5 दिन बचे हैं। 18 से लेकर प्रायश्चित और कर्मकूटी के बाद आज से एक अलग प्रकार की पूजा शुरू हो जाएगी और लगातार ये पूजा चलती रहेगी। यानी जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, 12:20 पर शुभ मुहूर्त है 22 तारीख तक, तब तक कार्य लगातार होता रहेगा। तो एक बड़ी और अहम खबर है कि पूजा की शुरुआत हो चुकी है। एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ है, चूंकि कल आपने देखा सरयू स्नान के बाद जो मुख्य यजमान है अनिल कुमार मिश्रा, उन्होंने पूजा की शुरुआत की। आज रामलला मूर्ति का परिसर भ्रमण होगा। कल गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित होगी। यानी रामलला की मूर्ति 18 तारीख को गर्भगृह में स्थापित कर दी जाएगी। और आपको ध्यान होगा बाल स्वरूप की वो मूर्ति है। सबसे पहले ये हमने आपको दिखाया था। आज जल यात्रा तीर्थ पूजन का कार्यक्रम होगा। 22 जनवरी तक रोज अलग अलग पूजा पाठ होंगे। रोज 8 घंटा तक अनुष्ठान होगा। कल किया गया प्रायश्चित और सरयू स्नान, आज जल यात्रा और तीर्थ पूजन। यानी आज 2 अहम फैक्टर हैं, जल यात्रा और तीर्थ पूजन। कल क्या हुआ तो बताइए आप लोग, चूंकि आप लगातार IBC24 का ये कार्यक्रम देख रहे हैं। कर्मकोटि और इसके साथ प्रायश्चित पूजन हुआ था। आज अपूर्व पाठक हमारे साथ जुड़े हैं। अपूर्व, आज जल पूजन और तीर्थ पूजन कार्यक्रम होगा। चूंकि अब अलग अलग दिन रोजाना अलग अलग तरीके की पूजा होगी, 8 घंटे तक अनुष्ठान होगा। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए, आपको लाखों दर्शक सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इतर पूरा देश सुन रहा है। जरा ये बताइए कि आज क्या क्या पूजन होगा, जल पूजन कहाँ से शुरू होगा, तीर्थ पूजन कहाँ पर होगा और कितने बजे होगा, ये सारी जानकारी आप दीजिए हमें। जी बिल्कुल राहुल, मैं बताना चाहूँगा कि जो जल पूजन है, जो सभी तीर्थों से जल आए हुए हैं, उससे राम मंदिर का जो गर्भगृह है उसका सफाई किया जाएगा, स्नान कराया जाएगा। और साथ ही साथ जो रामलला की 5 फुट की जो मूर्ति बनाई गई है, जो जिसका वजन 150 से 200 किलोग्राम है, वो आज परिसर में ही भ्रमण कराया जाएगा। मतलब उसको तीर्थ पूजन कहेंगे। तीर्थ पूजन मतलब कि जो परिसर है, पहले ये कार्यक्रम अयोध्या परिसर में रखा गया था कि अयोध्या के अंदर भ्रमण कराया जाएगा, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसका बदलाव किया और साथ ही साथ इसको बताया कि ये राम जन्मभूमि परिसर के अंदर ही जो रामलला की जो विग्रह तैयार की गई है, वो रामलला के विग्रह राम मंदिर परिसर के अंदर ही जो है उसको यात्रा कराई जाएगी। वही तीर्थ पूजन माना जा रहा है। और जो रामलला का जो राम मंदिर है, भव्य परिसर है, उसको जितने भी तीर्थ से जो जल आए हुए हैं, इसके पहले उससे स्नान कराया जाएगा। जी राहुल। बिल्कुल, यानी आज ये अपूर्व माना जाए कि आज वैसे तो अयोध्या राम में ही है। आप कह रहे तीर्थ पूजन ये कहां से कहां तक निकाला जाएगा पूरी अयोध्या में? बिल्कुल नहीं, हम साफ तौर पर इसको बताना चाहेंगे कि ये केवल परिसर के अंदर ही रामलला जो राम जन्मभूमि का परिसर है अंदर का, उसी के अंदर ये तीर्थ पूजन होगा। उसी के अंदर रामलला के जो विग्रह है वो आज जहाँ पे मूर्ति बनाई जा रही थी वहाँ से ले जाकर वहाँ पे भ्रमण कराया जाएगा, परिसर का भ्रमण कराया जाएगा उस मूर्ति को। पहले ये कार्यक्रम अयोध्या के अंदर रखा गया था, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से भारी तादाद में रामलला के जो भक्त हैं वो यहाँ पे इकट्ठा होंगे, जिससे सुरक्षा कारणों को देखते हुए इसको राम जन्मभूमि के परिसर के अंदर ही इसका भ्रमण कराया जाएगा, इस मूर्ति का। जी राहुल। बहुत शुक्रिया अपूर्व पाठक इस पूरी जानकारी के लिए आपका।
लेकिन वो तस्वीरें भी हम सभी अपने दर्शकों को दिखाएंगे लाइव और एक्सक्लूसिव, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर को याद किया है। उनका आखिरी श्लोक आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, लता दीदी को याद किया है। और जाहिर सी बात है, आप जानते हैं अयोध्या में एक लता मंगेशकर चौक भी हो गया है, जहां बड़ी भव्य वीणा की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। बहरहाल खबर आज ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लता दीदी के आखिरी श्लोक को पोस्ट किया है। भगवान राम को समर्पित है ये आखिरी श्लोक। लता जी की आवाज में भगवान राम का ये श्लोक है। पूरा देश 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि उनको लता दीदी की कमी खल रही है। इसमें कोई दो राय तो है नहीं, आप लोगों को भी खल रही होगी, हम सभी को भी खल रही है और जाहिर सी बात है। लेकिन उनकी याद में, उनकी स्मृति में, जैसा कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार यहाँ पर लता मंगेशकर बाकायदा चौक बना दिया गया और बहुत भव्य वीणा की प्रतिमा वहाँ पर रखी गई है। इस बात का प्रतीक है कि लता मंगेशकर को, लता जी को कितना स्नेह था वीणा से, उस चीज को दिखाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिनों का यम नियम शुरू कर दिया है। आज से नहीं, आज तो उनका तकरीबन अब 5 दिन ही बचे हैं आज के बाद से, लेकिन वो 11 दिन से इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया। यानी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, गर्भगृह में रहेंगे, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है यम नियम का पालन उन्हें भी करना होगा और उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए यम नियम का पालन करना शुरू कर दिया है। तो इसमें आज की जानकारी ये है कि इस अनुष्ठान के सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कल्की राम भी अनुष्ठान पर बैठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये मौन 22 तारीख प्रधानमंत्री के आगमन के बाद ही टूटेगा। प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य, दीर्घायु, उनके विजय के लिए अनुष्ठान चल रहा है। पंडित कल्की राम ने अनुष्ठान में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण भी दिया है। पंडित कल्की राम ने अनुष्ठान में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया है। पंडित कल्की राम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विजय के लिए लगातार अनुष्ठान करते रहते हैं। ये बड़ी बात है अपने आप में। तो सबसे पहले तो आपने ये देखा ही, अब आपको अयोध्या की कुछ शानदार तस्वीरें दिखाते हैं। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, आपको बताइए। देखना चाहिए। तो शानदार तस्वीरें हैं। मंगलवार को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए हो रहे अनुष्ठान का पहला दिन था, तो जाहिर सी बात है आज दूसरा दिन की शुरुआत हो रही है। तो पहले दिन क्या क्या हुआ उससे आपको रूबरू कराना बहुत ज़रूरी है। तो पहले दिन ये बात सामने, तस्वीरें देखिए आप। तो इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा अयोध्या की नई तस्वीर जारी की गई, जिसको आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर घर बैठे ही देख पा रहे हैं। भगवान रामलला की हीरा पन्ना मोती जड़ित पोशाक रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कल्की राम ने मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र वस्त्र को भेंट किया। आचार्य सत्येंद्र दास ने ये वो पोशाक है जो आप देख रहे हैं, जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान श्री राम को पहनाए जाएंगे। ये उन भगवान श्री राम को पहनाए जाएंगे जिनकी पूजा 1949 से लगातार होती आ रही है। पंडित कल्की राम भगवान के लिए पोषक और विजय ध्वज देते आ रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। आप अपनी स्क्रीन पर उस वस्त्र को देख रहे हैं जो रामलला को पहनाए जाएंगे 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर। हाँ, नॉर्मली झलक दिखा दीजिए, कोई वीआईपी नहीं चाहिए, ये तो गलत है। ये पोशाक जो है, जो वर्तमान में रामलला है, जो 23 दिसंबर 1949 से जिनकी पूजा होती आ रही है, वो है उस रामलला के लिए ये वर्ष है। अखिल ब्रह्मांड नायक की कृपा उन पर बरसती रहे, जो बरस रही है। इसलिए समय समय पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार नवीन पोशाक अर्पित करते आ रहे हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। सरकार की कृपा, हमारे प्रधानमंत्री। आप जानते हैं
कि अयोध्या में लाखों लोग रोजाना पहुंच रहे हैं और सब ये चाहते हैं कि इस राम मंदिर जो भव्य तैयार हो रहा है, बल्कि तैयार हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है 22 तारीख को, तो उसके पहले कुछ ना कुछ वो दान दे सके। तो ऐसे ही दान की एक आपको स्टोरी बता रहे हैं। ये भगवान श्री रामलला के दर्शन पूजन भी कर रहे हैं और श्रद्धालु दिल खोल कर दान भी कर रहे हैं। अभी रोजाना 3 से 4 लाख का दान भगवान रामलला के दान पेटी में आ रहा है और वहीं पूरे महीने में 1.5 से 2 करोड़ रुपए आ रहे हैं। ये दान पेटी के माध्यम से आ रहा है। और अगर ऑनलाइन की बात करें तो जिसका अभी तक कोई काउंटिंग ही नहीं की जा सकी है कितना दान आया है। ये आलम तब है जब भगवान श्री रामलला अपने अस्थाई मंदिर में हैं, अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तो इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है और कितना दान रोजाना आएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मंदिर बन जाने के बाद जो दान का आंकड़ा है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और बढ़ना भी चाहिए। हमारे यहाँ दान पात्रों में रोजाना धन पड़ता है और जब भर जाता तभी उसकी गिनती होती है। महीने में लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में आ जा रहा। दान दाताओं की कमी नहीं है और अनोखी चीजें बनवा के ला रहे हैं। और आप जानते हैं 22 तारीख को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। तो भला इसमें सबसे नंबर 1 यानी साफ सुथरे में नंबर 1 रहने वाला इंदौर कैसे पीछे रह जाता। वहाँ भी प्रभात फेरी निकाली गई। हम जरा चाहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाई जाए दर्शकों को हमारे। प्रभात फेरी निकालकर ये ध्यान दिया गया। देखिए तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इंदौर में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। राम की भक्ति का संदेश लेकर रहवासी अलग अलग इलाकों में प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। पिछले 1 महीने से इंदौर के पलासिया क्षेत्र के रहवासी भगवान श्री राम को लेकर प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, जिसमें कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। IBC 24 के साथ बातचीत में राम भक्तों ने कहा कि युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, हर वर्ग को राम से जोड़ने के लिए प्रभात फेरी निकाली जा रही है। प्रभात फेरी में चल रही महिलाओं से बातचीत की है हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने। पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तरह तरह की तैयारियां जारी है और इसीलिए प्रभात फेरियां भी निकाली जा रही है। इंदौर में भी इस तरह की एक प्रभात फेरी जो है वो निकाली जा रही है और महिलाएं जो हैं रोजाना सुबह निकल कर के प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए निमंत्रण भी दे रही है और अपना उद्देश्य जो है वो भी पहुँचाने के प्रयास जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं। लगातार इस तरह की जो अलग अलग तस्वीरें हैं पूरे देश से सामने आ रही हैं और इसे लेकर के यहाँ पर भी तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो प्रभात फेरी है उसके माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि जो राम है वो आ रहे हैं और राम उत्सव जो है वो पूरे देश में इसी तरह से मनाया जा रहा है। हमारे साथ कई लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस प्रभात फेरी में शामिल हुए। किस तरह का संदेश दे रहे हैं आप लोग सुबह प्रभात फेरी से? हम जो 500 सालों से इंतजार कर रहे थे भगवान राम का अपने घर में आगमन, उसके लिए आज हम पूरे शहर में जागरण कर रहे हैं कि 22 तारीख को सब लोग दिवाली मनाएं, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का सब चित्रण देखें कि किस तरह मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में। पूरे शहर का अलग जगाना है और राम राज्य की स्थापना करना है। तो राम को लेकर के यहाँ पर जो है कार्यक्रम जो लगातार जारी, कई महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग यहाँ पर? आज जब मोदी जी रामलला की स्थापना हो रही है मोदी जी के राज्य में, तो सारा देश राममय हो गया है और हमारी संस्था तो हिंदू संस्कृति से बहुत ही जुड़ी हुई है। तो बस हम वही चाह रहे हैं कि जन जन तक ये समाचार पहुँचे। तो जो एक संदेश है वो दिया जा रहा है और जिस तरह से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है उसे लेकर के देश में अलग माहौल है और उस उत्सव में हर कोई अपने अपने स्तर पर शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अयोध्या में ठंड बहुत है, गलन बहुत ज़्यादा है। अब मैंने इस माइक को कैसे पकड़ा ये मैं ही जानता हूँ, लेकिन ये प्रभु श्री राम की भक्ति है और प्रभु श्री राम की इसी भक्ति में जो डॉक्टर हैं वो भी इतने राममय हो गए हैं कि आप लोग देखते होंगे डॉक्टर जब आपको पर्ची देते हैं तो जब दवा का नाम लिखते हैं, आपने देखा है ना, तो उसके ऊपर क्या लिखते हैं? RX, देखा होगा, R कैपिटल में लिखते हैं, X छोटा लिख देते हैं। अब एक डॉक्टर हैं कानपुर के, वो RX की जगह पर राम लिख रहे हैं और राम जब लिख रहे हैं तो प्रभु श्री राम के जो सबसे करीब प्रतीक चिन्ह है उनका तीर, उसका निशान भी वो बना रहे हैं।
ये तस्वीरें आप जरा देखिए, बड़ी भव्य तस्वीरें हैं। इसी कड़ी में ये एलपीएस हृदय रोग संस्थान, मैंने भव्य इसलिए कहा कि देखिए ये डॉक्टर हैं, एलोपैथ के डॉक्टर हैं, अंग्रेजी डॉक्टर हैं, लेकिन ये भी राममय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार राम किट बनाने के बाद पर्चे पर RX की जगह राम लिख रहे हैं। राम के नाम के साथ बाढ़ का सिंबल भी बना रहे हैं। देखिए बड़ी बात है। इसीलिए आप लोग सोचते होंगे कि अयोध्या में मैं इस बात को कह रहा हूं कि राममय है पूरा देश। देखिए डॉक्टर हो, कोई भी हो, प्रोफेशन राममय ही है इस वक्त। हमने RX की जगह हमने RM कर दिया है। एक सिंबल बनाया है जिसमें भगवान श्री राम का धनुष है, उनकी आँख है, उनका पूरा नाम लिखा हुआ है और साथ साथ ये भी ध्यान दिया है कि वो लिखने में आसान हो। तो हमने इसीलिए कि जब हमको संबोधित करना है, अगर हमको मदद मांगनी है तो आप अपने देवता से मांगते हैं ना। ये तो आप जानते हैं कि महाकाल की धरती से 5 लाख लड्डू आ रहा है। अब इसी कड़ी में चूंकि हर कोई योगदान देना चाहता है, कर्नाटक से 4 लाख लड्डू बन के आ रहा है। कर्नाटक से देखिए हर कोई अपना योगदान देना चाहता है, तो उसी की ये तस्वीरें हैं। हर कोई अपने हिस्से का योगदान देना चाह रहा है, मैंने बताया आपको। इसी क्रम में कर्नाटक के बेलगावी में एक राम भक्त प्राण प्रतिष्ठा के दिन भक्तों को बांटने के लिए 4 लाख लड्डू तैयार कर रहा है, जिसे 22 जनवरी के दिन भक्तों में बांटा जाएगा। बेलगाम दक्षिण में दोबारा 2 बार यानी कि दीपावली मनाने का काम बेलगाम दक्षिण के लोग कर रहे हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में मैं सभी लोगों को आग्रह करता हूं, हम सौभाग्यशाली हैं कि इस वक्त हम सब लोग जीवित हैं। उसी इस समय में राम मंदिर का निर्माण होके प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहा है। अच्छा बताइए, जेल में कौन बंद होता है? जेल की सलाखों के पीछे कौन होता है? वही होता है जिन्होंने अपराध किया होता है। लेकिन अपराध करने के बावजूद जेल में बंद है, लेकिन प्रभु श्री राम की भक्ति में इतने राममय हो गए हैं कि जो जेल वेतन का हिस्सा है फतेहपुर, उत्तर प्रदेश की फतेहपुर जेल में बंद कैदियों का, उन्होंने निर्णय लिया है कि वो दान करेंगे। कितनी बड़ी बात है, दान करने का उन्होंने निर्णय लिया। जो जेल में बंद है तो वहीं कैदी मिलकर सुंदरकांड का आयोजन कर रहे हैं। सुंदरकांड आप जानते हैं प्रभु श्री राम के सबसे करीब है, और रामचरितमानस का अगर हृदय किसी को कहा जाता है, सुंदरकांड को कहा जाता है, क्योंकि सुंदरकांड में ही प्रभु श्री राम से हनुमान जी की मुलाकात हुई थी, और सुंदरकांड में ही प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाने की शुरुआत कर दी थी। आपको ध्यान होगा आखिरी श्लोक में है, आखिरी पन्ने में है, जब वो समुद्र से विनती करते हैं 3 दिन तक, और फिर उसके बाद अपना तीर धनुष उठाते हैं, लेकिन तभी वो प्रकट हो जाते हैं समुद्र देव। फिलहाल सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं, तो जेल में बंद कैदी भी दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, और जो भी उनको मिलता है जेल वेतन में वो दान कर रहे हैं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैंने यहाँ पे कुछ काम करके कुछ 1100 रुपये कमाए, वो पैसा मैं राम मंदिर ट्रस्ट के लिए भेजना चाहता हूँ, अपनी मेहनत की कमाई के। राम हमारे हैं और राम सबके हैं। मैंने श्री राम का भक्त हूँ और मैं इसे बनाया हूँ। इसको मैं अयोध्या में मैं भेंट करना चाहता हूँ। 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हमारी जेल के बंदियों में बहुत ज़्यादा उत्साह और बहुत जोश है। एक बंदी जवाहर जिसका नाम है, उसने सीताराम की बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है, और दूसरा एक जियाउल हक हसन नाम का बंदी है, अपना 1100 रुपया भी वहाँ अयोध्या में ट्रस्ट को इस अवसर पर भेजना चाहता है। अब अगर आप माननीय मंत्री महोदय हैं, तो क्या आप राममय होने से बच जाएंगे? नहीं बच पाएंगे ना, क्योंकि पूरी दुनिया राममय है। तो रेल राज्य मंत्री हैं, उन्होंने मेहंदी का एक कंपटीशन कराया है, और अपने तरीके से श्रद्धा और भाव को वो व्यक्त करने का कार्य कर रही हैं। देखिए तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे हमारे प्रोड्यूसर। ये देखिए तस्वीरें आ गई। गुजरात में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने राम भक्त महिलाओं के लिए मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन कराया है।
जिसमें देश की प्रसिद्ध मेहंदी आर्टिस्ट निमिषा पारेख ने 51 महिलाओं की हाथों में मेहंदी से रामायण की चौपाइयाँ लिखी हैं और कई महिलाओं के हाथ में भगवान राम और मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है। ये बड़ी बात है, अनोखी बात है। राम जन्मभूमि के 22 तारीख से पहले बहुत अच्छे से वातावरण में सब महिलाओं ने अपने आप को हर नाम से जोड़ दिया है, राम के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ जोड़ दिया है और अपने आप जो भी कुछ कर सकते हैं। मेहंदी आर्टिस्ट होने के नाते मुझे लग रहा था कि मैं अपना योगदान कैसे करूं। 51 रामायण प्रसंग वारली आर्ट के द्वारा मेहंदी द्वारा 51 बहनों के हाथ पे अंकित किए हैं चौपाई के साथ। तो जानते हैं आप कि भारत देश ही नहीं पूरी दुनिया भी राममय है। अब आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा इसमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। दुनिया के कोने कोने से हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो पोलैंड से एक शख्स है, वो यहाँ आए हुए हैं। वो जाति से क्रिश्चियन है, धर्म से क्रिश्चियन है, माफ़ कीजिएगा, धर्म से क्रिश्चियन है, लेकिन राममय है। और उन्होंने जो गाया है, हमने कहा कि उसे आपको सुनाया जाए और सुनना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए आप लोगों को। तो सुनिए जरा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जानकी रमन सीताराम, जय जय राघव सीताराम। दशरथात्मजम प्रमेयम् श्री राघवम्। तो आप सभी दर्शकों को लगातार राम कहानी देख रहे हैं और ये राम कहानी लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे और ये पूरा हमें भरोसा है कि आप देखते रहेंगे। चूंकि प्रभु श्री राम के ननिहाल से अगर कोई यहाँ पे पहुँचा है अयोध्या के धाम, तो IBC 24 की टीम पहुँची है। तो आप बने रहिए और अयोध्या की हर तस्वीर आपको यहाँ देखने को मिलेगी। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए, इजाज़त दीजिए। आगे देखिए खबर 10 बजे।